हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष एक नए क्विज के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए, विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैथ से क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन औसत और अनुपात से लेकर के आया है। आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का औसत निम्न में क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है प्रथम 100 प्रकृत संख्या। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रथम प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा। प्रकृत संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके शुरू होता है। तो यहाँ पे 100 तक आ रहा है। तो इसका औसत निकालने का नियम है कि प्रथम पद अंतिम पद बटा 2। तो इसका हो जाएगा 101 बटा 2। अब अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऑप्शन है 50, 50.5 और 51। तो सही जवाब होगा 50.5। चलिए, इसके साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। प्रथम 50 पूर्ण संख्या मतलब लगातार पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य ऐड हो जाता है। प्राकृत संख्या जो रहता है उसमें सिर्फ शून्य ऐड हो जाता है। तो यह प्रथम 50 है तो ये 49 तक ही जाएगा, क्योंकि इसमें शून्य ऐड हो गया है। तो इसका क्या होगा 49 और प्लस 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, बाई 2 हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें से क्या आंसर होगा, 24.5। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह के आसान सवाल रहेंगे सक्षमता परीक्षा में खास करके, और कभी कभी किसी परीक्षा में भी इसी तरह के रहते हैं। समय कम रहता है, लोग घबरा जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा से कुछ लोग आज घबरा रहे हैं जैसे। चलिए आगे सामने आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निम्न में क्या होगा। कह रहे प्रथम 20 सम संख्या। तो सम संख्या का शुरुआत 2 से होगा, 4, 6 ऐसे करते करते कितना जाएगा, 20 तक जाएगा। 20 तक यानी अंतिम सम संख्या कितना आएगा, 40। 40 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 20 सम संख्या है। तो यह सम संख्या और विषम संख्या मिलाकर कितना होगा, 2 से 40 तक जाएगा। 20 तक आएगा तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अनुमान लगा सकते हैं 40 + 2/2, यानी आपका हो गया 42/2। तो कितना आएगा, निश्चित रूप से इसका आंसर 21 होगा। चलिए आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ विषम संख्याओं को कहा जा रहा है। तो विषम संख्या शुरू होगा 1, 3, 5 ऐसे करते करते कितने तक है, प्रथम 50 का रहा है। तो ये 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 तक जाएगा यह लगभग। लेकिन 100 क्या है, सम संख्या है, रहता है यहाँ 99 तक। 50 जाके ख़त्म हो जाता है इसका। तो सही जवाब क्या होगा, 99 + 1/2। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 100/2। तो 50 सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। प्रथम 60 तक की संख्या पूछ रहा है और वह सम संख्या है। तो 2, 4, 6 ऐसा करते करते 60 तक, यानी 60 यहाँ लिखा जाएगा। यह कितना तक होगा, ठीक है। 60 तक ही जा रहा है, यानी इसमें 30 सम संख्या आ रही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 60 + 2/2। तो 62 = 31 हो जाएगा इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा 31। बिल्कुल घबराएंगे जो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ समझ करके बनाएंगे। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। मैथ मतलब प्रैक्टिस। 40 तक की विषम संख्याओं, मैथ में कोई तेज और कमजोर नहीं होता। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 20, 21, 40। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, 40 तक कह रहा है। यानी यहाँ विषम संख्या 1 से शुरू करते हैं, 1, 3, 5, तो 40 तक जाएगा। यानी 40 के पहले कितना हो जाएगा, 39 तक ये जाएगा ना, क्योंकि विषम संख्या है और 40 तक कह रहा है। तो हम 41 तो ले नहीं सकते, तो हम 39 ही लेंगे, विषम संख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 + 1/2।
तो कितना हो जाएगा 40/2, यानी इसका 20 आंसर हो जाएगा। पहला ही आंसर सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणाजों, यहाँ गुणजों होना चाहिए, गुणाजों लिख दिया है, गुणजों का औसत क्या होगा। तो गुणज ये 8 क्लास में है, संख्या 8 के 9 गुणज, गुणज क्या होंगे 8 और 2 16 ना, 8 3 के 24, यानी 8 के गुणज मल्टीपल होते चले जाएंगे। तो 9 टाइम आएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या होगा 72 तक जाएगा। इसका औसत पूछ रहा है। तो प्रथम संख्या 8 है, अंतिम संख्या 72 है, बटा 2 हो जाएगा। तो ये 8 कितना हो जाएगा 80/2, कट के आएगा 40, सही जवाब होगा 40। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 98 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब इस पर ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं बनाने वाले के लिए सब भारी होता है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 98 है, तो औसत 98 है और 7 क्रमागत है, यानी ये इसके आगे 3 संख्या हम लेंगे। ठीक है, और सम संख्या है तो क्या होगा, अगला 100 होगा और 102 होगा। इधर लेते हैं तो 96 होगा, फिर 94 होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है 94 आ रही है ना, सॉरी 7 है ना, यहाँ पे 7 क्रमागत है, तो और एक लेंगे इधर तो 92 हो जाएगा और यहाँ 94 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 7 के सेंटर में यह औसत हो गया। इस तरह से भी औसत निकाला जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 92, सबसे बड़ी संख्या 104 है, तो 92 इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब। आगे चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 97 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 विषम संख्या, फिर उसी तरह से है यह, जैसे सम संख्या वाला था विषम संख्या वाला। तो 5 क्रमागत 97 को पहले लिख लेंगे और इसके आगे 2 लिखेंगे, तो 99 और 101, 2 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो 95 इधर हुआ और 93 इधर हुआ। तो सबसे छोटी संख्या इसमें भी कहा है ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा 93 हो जाएगा, सही जवाब होगा इसका 93। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 4.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 4.5 है। अब यहाँ पॉइंट में आ गया, यहाँ 4.5 को लेते हैं और क्रमागत संख्या है, तो 4.5 कहाँ से आएगा 3 और 4, सॉरी ये आपका जो हो जाएगा कहाँ से आएगा 4 और 5, इसके बीच में आएगा आपका 4.5 और 6 क्रमागत है, तो यहाँ 2 हो गया और बढ़ा लेते हैं इसको 6 7, इधर करते हैं 3 2 ना। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 41 42 43 लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ 7 होना, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ये है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन हमको लगता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 42.5 होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है 42.5 ही है। तो 42 के 5 के पहले क्या आएगा 41, यहाँ आ जाएगा 42 और 43। तो इसके आगे हम 2 अंक संख्या लेंगे 44 45 और इधर लेंगे 41 और 40। ठीक है, अगर 6 क्रमागत है तो आपका 6 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 क्रमागत हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ना, तो आपका 43 44 45 हो जाएगा, ये सही जवाब होगा। सबसे बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। यहाँ पे आप जो है 42.5 को मान के चलिए, गलती से हो गया है, सही जवाब उसका ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 99 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 96 98 102।
4 क्रमिक सम संख्या कह रहा है, 99 है और सम संख्या, ये दिक्कत है कि विषम संख्या दिया हुआ है, कह रहे हैं सम संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम पहले 99 ले लेते हैं। तो इसको सम संख्या लाने के लिए या तो इधर आएगा आपका 98, इधर आएगा 100, इसके बीच में ही 99 है। 4 क्रमिक है तो यहाँ पे 102 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपका 96 हो गया ना। यहाँ पे सम संख्या दिया गया है और औसत 99 दिखा रहा है। तो इस तरह घुमाया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन आ सकता है तो आसान ही, लेकिन नहीं बनाए हुए रहने पे थोड़ा भारी दिखता है। अगला सवाल है 6 विषम संख्याओं का औसत 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 6 विषम संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि 6 विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या को बताना है। ठीक है, तो अब हमको पता है यहाँ पे नहीं है, तो विषम संख्याओं का औसत जो है यहाँ 80 है। ठीक, फिर वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसे विपरीत में है, यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है और विषम संख्याओं का 6 पूछ रहा है। तो हम विषम संख्या लेने के लिए इसके पहले वाला संख्या हम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 79 और इधर हो जाएगा 81, ये दोनों विषम संख्या हो गया और इसके बीच में आएगा 80 ना। तो 6 विषम संख्या है, तो 6 इसको पूरा करते हैं, 83 85, इधर होगा 79 77 और 75, 6 हो गया, इधर से 3, इधर से 3, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 6 हो गया, इसके सेंटर में 80 आ रहा है। अब आराम से हम बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है 85 यहाँ पे है जी, बिल्कुल सही। दे रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि 20 परिणाम का औसत 40 है और 30 परिणाम का औसत 60 है तो सभी के मिलाने पर परिणाम के औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो इसके लिए हम सूत्र का इस्तेमाल जो है वह करते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 और 40 को गुना कर देंगे, उसके बाद जो है 30 और 60 को गुना कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, दोनों परिणाम को ऐड करना है, तो 60 ये हो जाएगा 30 × 60 और 22 हो जाएगा आपका 30 + 20, परिणाम जोड़ दिया जाएगा। टोटल परिणाम का औसत निकालना है, तो ये 40 दूना के 80 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 18 यानी 1800 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30 + 20 50, ये 18 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 18 8 2600 हो जा रहा है और 2600/50 हो जाएगा। तो 50 से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद आएगा ये 50 25, तो 50 हो गया और 5 दूना का 10 यानी 52 हो जाएगा लगभग। इसका सही जवाब होगा 52। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg है, 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, तो आने वाले 5 विद्यार्थियों का कुल भार बताना है। देख लेते हैं इसका कुल भार क्या होगा। तो यहाँ पे हम 20 विद्यार्थी और 50 विद्यार्थी को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगा, ब्लू में ब्लू गड़बड़ हो जा रहा था। तो यहाँ पे 20 और 50 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 5 दूना का जो है 10 हो जाएगा, यानी 1000 लगभग 1000 हो जाएगा, 10 और 2 2 2 0 हो जाएगा और उसमें 20 में 5 विद्यार्थी बढ़ जा रहे हैं तो 25 हो जाएगा और औसत कितना बढ़ रहा है 2, तो 52 हो जाएगा। और इस प्रकार 52 से उसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, नहीं 25 25 100 100 1250 और 25 दूना 50, 1250 में 50 जोड़ देंगे तो 1300 लगभग हो जाएगा इसका। तो 1300 में यह 300 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी आने वाले 5 विद्यार्थियों का वजन 300 kg हो गया। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है कि यदि 4:5 समानुपाती है 8:x के, तो x का मान निकालना है, यानी इसमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है।
ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं पहले कि आपका A/B/C में तो आपको 5 और 8 यानी B और C को आपस में गुना करके और A से डिवाइड कर देते हैं तो चतुर्थ अनुपात हमारा निकल जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं बिना समझ आए हुए कि क्या आ रहा है। मैथमेटिक्स जो होता है बहुत आसान होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हो जाएगा BC/A, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए चतुर्थ अनुपात में। तो BC यानी 5 है और 8 है, तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40 और बटा 4। तो सही जवाब क्या हो गया 10 हो गया आंसर। ये बिल्कुल। हम आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5/8 है तो x का मान क्या होगा। इसमें जो है द्वितीय अनुपात का मान निकालना है, दूसरा अनुपात। तो इसके लिए अलग सूत्र है, उसमें चतुर्थ अनुपात है इसमें। तो इसमें x का मान अगर निकालना होगा तो हम गुना करेंगे A/D और बटा बच गया C। तो A का मान कितना है 0.75 और D का मान है 8 और बटा 5 हो जाएगा। अगर हम दशमलव को हटा दें 0.75 से, जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है ABCD इसको हम मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से AD/C हो गया। तो इसको गुना करेंगे बटा 5 करेंगे, दशमलव जब हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हो गया 75 × 8/500 और 75 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 75 दूना 150 और 150 दूना 3 दूना के 600 हो जाएगा। तो 600/500। और इस प्रकार ऐसे अनुपात को हम अगर हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 6/5 हो गया तो 5 × 5 और पॉइंट देंगे तो 1 जीरो, 5 दूना का 10, 1.2 आ जाएगा। सही जवाब यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 8 और 2 को दो संख्या हो तो इसका प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है ना। इस तरह से दिया हुआ है, डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया है और प्रथम समानुपाती यानी 8 और 2 संख्या दी हुई है तो प्रथम समानुपाती यानी A निकालना है। ABC दिया हुआ है तो B और C दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका होता है 8 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ना। तो 8 8 64 और बटा 2, तो क्या हो जाएगा 64/2 यानी 32 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो इसका सही जवाब होगा 32। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 8 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो 8 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसको सेंटर वाला निकालना है। तो मध्यानुपाती का सूत्र जो होता है वो अलग होता है। ये आपके अलग तरीक़ा से सवाल है, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मध्यानुपाती यानी बीच में निकालने वाला। A B दिया हुआ है तो ये रूट अंडर में हो जाएगा आपका 6 और 24 का। तो 6 और 24 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 ना, और 6 दूना 12 2 14, रूट अंडर 144 का 12 हो जाता है, मान हो जाता है, स्क्वायर है ना। यहाँ रूट अंडर का मान का मतलब क्या होता है 2 होता है स्क्वायर में, और उसके हिसाब से सॉरी यहाँ पे 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर 144 है तो हम इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट अंडर बाहर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो 12 इसका मान आ जाता है। जो जानते होंगे स्क्वायर निकालना, तो हमें स्क्वायर कम से कम जो है 50 तक याद रख लेना चाहिए। जल्द से जल्द, मैथमेटिक्स में समय कम रहता है, कम समय में बनाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ रहता है, तो आपको सुविधा रहेगा। तो इसका 18 का जो है सवाल का जवाब 12 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 2:3, 4:7 और 5:8 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। बहुत आसान तरीके से अनुपात को हम लोग बट्टा में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बट्टा में लिख करके ही अनुपात को क्लियर कर लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग जानते होंगे भिन्न में किस तरह से निकाला जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। इन द सेम सिचुएशन 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 4:7 को 4/7 और उसी तरह 5:8 को 5/8। कंपैरिजन कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ 4 7 दूना के 14 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 4 3 12 उधर हो जाएगा, तो 14 इधर ज़्यादा है तो ये 2/3 जो है बड़ा है, ये छोटा हो गया। अब इसको चेक करते हैं 8 दूना का 16
और ये इधर 16 आ गया और ये 5 दिया के 15 इधर आ गया, तो 16 ही बड़ा है, यानी 2/3 ही ये तीनों में बड़ा है। इस प्रकार इसमें 2 क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ सकता है, तो भिन्न का भी निकाल सकते हैं और सही जवाब इसका हो गया 2:3। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, यदि AB बराबर 2:3, BC बराबर 4:5 हो तो A, B और C का अनुपात निकालना है ना, 3 अनुपात निकालना है। और ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछता है ना। यह आपका अंतिम सवाल है। तो चलिए इसको रेशियो के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे? 2:3 है और 4:5 है, समानुपाती है। तो इसमें B कॉमन है 3 और 4 से, तो यहाँ पे B कॉमन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समझ गए होंगे A, B और C कैसे दिए हुए हैं। अब A:B:C निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि 4 में 3 से गुना कर देंगे, A अपनी जगह पे, B अपनी जगह पे, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि A को जो है किस प्रोसेस के द्वारा हम एक दूसरे से गुना करते हैं, इसको हमको अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए फिर से देखते हैं हम लोग इसको कि 2:3 और आपका हो जाएगा 4 और नीचे लिखेंगे हम 3 के आगे की तरफ बढ़ते हुए हम इसको गुना करते हैं, तो 4:5 हो गया। 5 यहाँ पे 3 और 4 जो है कॉमन है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसको किसके साथ गुना करेंगे, तो 3 से आगे बढ़ते हुए हम इसमें गुना करते हैं। तो 3 के आगे बढ़ने पे 4 आता है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8, पहला रेशियो हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हम 3 को 4 से गुना कर देंगे, 4 दिया 12 हो गया ना। और लास्ट में जो है B को हम C से गुना कर देते हैं, तो B के मान 3, पहला B को C से गुना कर देते हैं, तो 5 दिया गया 15 हो गया। ये इस प्रकार जो है आपका रेशियो 8:12:15 आ गया। और इसको अच्छे से समझ लेंगे और ये सही जवाब है। और इसी के साथ ही ये क्विज समाप्त हुआ। अगले क्विज के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बने रहिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको समय पर जानकारी प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।